मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर पहुंचे अयोध्या। अयोध्या में सबसे पहले उन्होंने राम भक्त हनुमान के हनुमानगढ़ी गए और वहां पर उनके दर्शन पूजन किए। उसके बाद उन्होंने रामलला के मंदिर में गए और वहां पर रामलला के दर्शन किए। इसके साथ ही साथ में रामलला का जो मंदिर का निर्माण हो रहा है उसकी प्रगति की समीक्षा की और इसके काम में तेजी लाने के दिशा निर्देश दिए। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे मल्टी लेवल पार्किंग, जो यहां पर पार्किंग बन रही है, उसकी समीक्षा की और अधिकारियों से इस काम में भी तेजी लाने की अपेक्षा की। इसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ अयोध्या में जो काम हो रहे हैं वो करीब 30,000 करोड़ के 250 से ज़्यादा परियोजनाएं यहाँ पर चल रही हैं, उनकी समीक्षा की, जिसमें डीएम और कमिश्नर सभी अधिकारी मौजूद रहे और इन अधिकारियों को इन कामों को तेज़ी से विकसित करने के आदेश दिए, जिसमें कि राम मंदिर की ओर जाने वाले जो मुख्य मार्ग हैं उनके विकास के लिए तो खास करके कहा कि इन्हें जल्दी से जल्द बनाया जाना चाहिए। दरअसल मुख्यमंत्री बहुत तेज़ी में है क्योंकि वो चाहते हैं कि ये मंदिर 2023 के अंत तक बनकर तैयार हो जाए, जिससे कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा मिल सके। वो कह सके कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहती है तभी इस तरह के धार्मिक काम हो सकते हैं, दूसरी पार्टियों के समय में ऐसे काम नहीं होते हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में पिछले 40 दिन में ये चौथी बार उनका दौरा था, यानी कि हर 10 दिन में वो यहाँ पर आ रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है उनके लिए ये अयोध्या का गढ़। प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज़। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਾ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 25 ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ 16 ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਿਹੜੇ 20 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 228 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। कैमरामैन मनदीप के नाल सुरेंद्र बब्बू, कपूरथला। हरियाणा जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव के नतीजे आज घोषित हो चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए तो करनाल में कुल 25 वार्ड के लिए 239 उम्मीदवार थे जिला परिषद के। वहीं अगर बात की जाए तो 220 जो है ब्लॉक समिति थी, जिसके 750 के करीब उम्मीदवार थे, उनकी आज भाग्य का फैसला आया है। फ़िलहाल अगर करनाल की बात की जाए तो करनाल में जीत के बाद कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार थे वो जश्न बनाते हुए दिखाई दिए। वहीं जो उम्मीदवार जीते थे उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जनता के लिए जो भी विकास के कार्य होंगे वह अब उनका प्राथमिकता होगी कि किस तरह से वो अपने ग्राम की जनता का विकास कराए। वहीं उम्मीदवारों का साफ तौर पर यही कहना था कि जनता की ही जीत है। वहीं बात की जाए तो हालांकि सिंबल पर कोई भी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी, जो भी पार्टियां चुनाव मैदान में थी, हालांकि समर्थित कई पार्टियों से उम्मीदवार थे, लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं वो काफ़ी बेहतर नतीजे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद जो है उम्मीदवार करनाल जिला सचिवालय पहुंचेंगे और अपनी जीत का पत्र करनाल जिला उपायुक्त अनीश यादव से हासिल करेंगे। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल करीब। पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान वालों अज एक वड्डा ऐलान किया गया है। पंजाब के अंदर 17 सब डिवीजनां, तहसीलों ते सब तहसीलों दी शानदार बिल्डिंगां बनन जा रही ने, जिसकी जानकारी पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने ट्वीट करके दी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि इन्हां सब डिवीजनां, तहसीलों ते सब तहसीलों दी शानदार बिल्डिंगां बनन नाल आम जनता नूं खजल खुआ नहीं होना पवेगा अते अपने काम काज लई दूर दराडे नहीं जाना पवेगा। उन्होंने कहा कि इन्हां बिल्डिंगां दे तकरीबन 80 करोड़ रुपए खर्च आएगा। कैमरामैन नरेंद्र अत्री नाल गुरमिंदर सिंह, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़। अमृतसर में आज स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब उन्होंने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 2 किलो हीरोइन, 8 पिस्टल और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए गए। दरअसल पंजाब पुलिस ने भारत पाकिस्तान सीमा पर रमदास सेक्टर में बड़ी कार्रवाई करते हुए हेरोइन और हथियारों की खेप को पकड़ा है। सीमा पर ही पड़ते हवेलियां गांव का एक तस्कर नशा और हथियार सप्लाई करने के लिए जा रहा था, जिस पर स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल को
इसकी जानकारी मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए तुरंत स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने ट्रैप लगाया और अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने के बाद उसके पास से 2 किलो हेरोइन, 8 पिस्टल और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए गए। वहीं आपको बता दें कि ये खेप पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के रास्ते भारत भेजी गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए आज अमृतसर स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। वहीं आपको बता दें कि स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने नशा तस्कर को कोर्ट में पेश कर रिमांड हासिल कर लिया है और आगे की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट भरत के साथ ध्यानचंद, MH1 प्राइम, अमृतसर। तीसरे चरण के मतदान के बाद 27 नवंबर को जिला पार्षद और ब्लॉक समिति की मतगणना बड़ी शांतिपूर्ण रही। ऐसे में आपको बता दें कि 60 सीटों पर ब्लॉक समिति और 10 सीटों पर जिला परिषद की जो मतगणना है वो पुलिस के पहरे में बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से रही। ऐसे में फरीदाबाद की 10 जिला परिषद सीटों पर अच्छी खासी वोटों के मार्जिन से जीतने वाले वार्ड नंबर 6 से डॉली शर्मा, जो कि बीएसपी की पार्टी की टिकट पर जिन्होंने चुनाव लड़ा था, तो अच्छा खासा मार्जिन उन्होंने जो है वो जिला परिषद की चुनाव में जो है वो हासिल किया। करीब 2900 वोटों से विजयी प्राप्त की है। इसके अलावा बात करें हॉट सीट की, तो हॉट सीट वार्ड नंबर 4 जो कि चेयरमैन पद के लिए जो है आरक्षित थी, उसमें जो है विजय लोहिया ने भी अच्छी खासी जो जीत है वो हासिल की है। हालांकि ब्लॉक समिति की बात करें तो सभी जो ब्लॉक समिति और जिला परिषद की जो मतगणना है बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से रही और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बड़ी अच्छी तरीके से ये पूरी मतगणना है वो संपन्न कराई गई। फरीदाबाद से MH1 प्राइम के लिए मुकेश राज। जेल के अंदर से गैंगस्टर्स का नेक्सस तोड़ने के लिए अब प्रशासन एक नई तरकीब लाने की सोच रहा है। सूत्रों के मुताबिक NIA ने एक लेटर लिखा है कि जितने बड़े गैंगस्टर हैं उन्हें दिल्ली या अन्य आसपास की जेलों से शिफ्ट करके साउथ इंडिया की तरफ ले जाया जाए, ताकि वहां के जितने भी लोग हैं, चाहे वार्डन हो, अन्य लोग हो, वो उनकी भाषा ना समझ पाए और ना ही ये उनकी भाषा समझ पाए, जिससे कि बीच का कनेक्शन जो है वो टूट जाए और जो आसानी से मोबाइल या अन्य उपकरण या ड्रग्स मुहैया हो जाते हैं वो चीजें रुक सकें। हालांकि ये एक प्रोसेस हमेशा किया जाता है कि जिस तरह तिहाड़ जेल में भी कर्नाटक या अन्य जगह की पुलिस रखी होती है ताकि नेक्सस ना बने, लेकिन अन्य जो लोग हैं, चाहे वार्डन है, माली है, अन्य लोग काम कर रहे हैं, वो हिंदी भाषी ही हैं। तो ऐसे में एक लेटर लिखा गया है सूत्रों से कि अब ये पूरा नेक्सस तोड़ना है तो यहाँ से फिर उनको साउथ की जेलों में शिफ्ट कर दिया जाए। हालांकि एक जो पेशी के लिए बार बार होना है, आना होता है, ले जाना होता है, तो उसका सोल्यूशन भी है क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनको पेश किया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं और अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऊपर है कि इसको मानता है या नहीं मानता है, लेकिन अपना सुझाव दिया गया है। क्योंकि पिछले कई महीनों से या सालों से देखने में आया कि जेलों के अंदर से नेक्सस चलते हैं और कई गैंगस्टर अंदर से बैठ के फिरौती और घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में देखा गया लॉरेंस बिश्नोई ने जेल के अंदर से ही सारी साजिश गोल्डी बराड़ और रिंदा के साथ मिलकर रची थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं टेलीफोन और ये चीजें मुहैया होती हैं, ये बिना जेल प्रशासन की मदद से मुश्किल है। तो अब ये नई तरकीब निकाली, अब देखना होगा इसे मंजूरी मिलती है, मिलने के बाद अगर मिलती है तो कितना सिरे चढ़ पाता है। कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MH1 न्यूज।